बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आईटी को लेकर, आईटीईएस को लेकर, तो आपसे सोचा बातचीत करी जाए, समझा जाए दरअसल हो क्या रहा है। अच्छा, ई क्लार्क सर्विसेज आपको याद होगा अभी अभी हाल में ही वो एक्स डेट थी इसकी, बोनस एडजस्ट होके, इसीलिए आपको स्टॉक थोड़ा सा ठंडा नजर आएगा। अदरवाइज उन 1180 के लोज वाला स्टॉक है जो अब 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा श्रीनिवासन सर, आप लोग अच्छे खासे कई सारी फॉर्च्यून 2000 क्लाइंट्स को सर्विस करने का काम करते हो और अलग अलग सेगमेंट से, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग। क्या चैनल चेक्स आपके सजेस्ट कर रहे हैं, इनके सीईओज, इनके सीटीओ से जब बातचीत कर रहे हो आप लोग, तो वो लोग आउटलुक को लेकर, इस सो कॉल्ड जो आने वाला रिसेशन, स्लोडाउन को लेकर कितने कंसर्न है सर? क्या चल रहा है? यूरोपियन मार्केट्स में और यूरोपियन कस्टमर्स में कंसर्न काफी है। नॉर्थ अमेरिका में भी हाल ही में लास्ट 2-3 हफ्तों में ऐसा लग रहा है कि आफ्टर द रेट हाइक एंड आफ्टर मिस्टर जेरोम पावल्स कमेंट्री दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड अ सॉफ्ट लैंडिंग, ऐसा लग रहा है कि इवन इन द अमेरिकन मार्केट्स कस्टमर्स आर गेटिंग अ लिटिल कंसर्न अबाउट रिसेशन। So at least from the two primary markets that जिसको हम सर्व करते हैं, दोनों मार्केट में कंसर्न तो है। कंसर्न है, जब इनसे बातचीत होती है दिक्कतें हैं। तो जब दिक्कत आती है तो आमतौर पे श्रीनिवासन सर होता क्या है कि डिसीजन मेकिंग साइकिल्स इलोंगनेटेड हो जाती हैं, समय लेती हैं कंपनीज, टाइम लेने लगती हैं, बैक बर्नर पे डाल दिए जाते हैं, स्पेंड्स कर्टेल होते हैं, या फिर आप लोगों से प्राइसिंग कट्स की डिमांड होती है। ऐसा कुछ होना शुरू हो चुका है क्या? हाँ, तो जो पहले आपने बताया अबाउट decisions being delayed and longer times to convert projects, वो हमें दिखाई दे रहा है। there is some slow elongation in the amount of time जो हमें लग रहा है कन्वर्ट करने में। प्राइसिंग में कट नहीं नजर आ रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन यूरोप और अमेरिका दोनों में ही हाई है। सो प्राइसिंग में कट ऐसी बात तो नहीं हो रही है, लेकिन डिसीजन में स्लो डाउन है, डिले है, इलॉन्गेशन है, वो सब दिख रहा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है इंडियन आईटीईएस के लिए। श्रीनिवासन सर कह रहे हैं दोनों जगह क्लाइंट्स कंसर्न्ड हैं आउटलुक को लेकर। एक सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग तो खैर एनीबॉडीज गेस, लेकिन आने वाले स्लो डाउन को लेकर दिक्कतें, और शायद अब समय ले रहे हैं क्लाइंट्स अपने बजट्स एलोकेट करने में, डिसीजन लेने में समय। ये आमतौर पे साइकिल ऐसी ही चलती है, पहले डिसीजन डिलेज होते हैं और फिर दिक्कतें थोड़ी सी और प्रोफाउंड होती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ वो रुपया रोज नए लोज, और कहा जाता है रुपया कंफर्ट देता है आप जैसी कंपनीज को। आप लोग डॉलर में कमाते हैं, रुपए में खर्च करते हैं, पर मैथ इतना आसान होता नहीं है। अब तो आप लोग हेज करते होगे, आप लोग सिर्फ इंडिया में नहीं हो, आप कई सारी ज्योग्राफीज पे प्रेजेंट हो, आपके एम्प्लॉइज 14,000 दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो मैथ इतना आसान है नहीं। ये रुपया दरअसल कितना फायदा करता है, आप लोग को कितना फायदा हो रहा है, कितना वो बैलेंस शीट पे या बैलेंस शीट से अच्छा मैं कहूं पीएनएल पे पर्कुलेट होकर नीचे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ रहा है? हाँ, डिप्रिसिएशन का फायदा होता है, लेकिन जैसे आपने कहा पूरा फ्लो डाउन नहीं करता है बिकॉज हम लोग हेज करते हैं। हमारा प्राइमरी हेजिंग यूएस डॉलर के अगेंस्ट होता है, विच इज लाइक हमारे रेवेन्यू का 80% है, और 1% डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लगभग हमें बिकॉज ऑफ हेजिंग मे बी 20% ऑफ दैट मिलता हो। सो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है डिप्रिसिएशन का। बहुत ज्यादा फायदा नहीं। हाँ, वो इजीली ऑल थिंग्स बीइंग कांस्टेंट कहते हैं भाई 1% रुपया डिप्रिशिएट होता तो 30 बेसिस पॉइंट, पर ऐसा ऑल थिंग कांस्टेंट होता नहीं है। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इस तरह से फायदा पर्कुलेट नहीं हो पाता। अच्छा, फिर वो लास्ट क्वार्टर श्रीनिवासन सर सबसे बड़ी दिक्कत आई थी मार्जिन जो इरोड हुए थे। भाई आपके केस ई क्लार्क सर्विसेज के केस में 680 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन गिरे थे, 26% वाले 19%, 19.2% पे पहुंच गए थे। वो वन ऑफ अपनी जगह, कई सारे वन ऑफ्स थे उसमें, मानता हूं मैं, पर वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वेज हाइक्स और तमाम एम्प्लॉय कॉस्ट के कंसर्न सब हाईलाइट किए गए थे। क्या चल रहा है सर? आउटलुक जितना Q1 पेनफुल था, आउटलुक उतना ही चैलेंजिंग है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ हद तक ये लॉसेस को, मार्जिन्स को वापस रीचैनलाइज कर पाएंगे, वापस एक्सपैंड कर पाएंगे? मार्जिन डिटीरियोरेट होने का 3 मेन कारण है। एक तो वेज हाइक है, दूसरा है एट्रिशन की वजह से हम लोग एक्स्ट्रा बेंच और एक्स्ट्रा कैपेसिटी कैरी कर रहे थे,
और तीसरा एक वन ऑफ कॉस्ट था पर्सोनिक के एक्विजिशन के रिलेटेड अर्नआउट का हमने प्रोविजन किया था, बोनस का प्रोविजन किया था फॉर द मैनेजमेंट। और ये तीनों ही फैक्टर Q2 और बियॉन्ड में शायद नहीं दिखेंगे। एट्रिशन हमें दिख रहा है कि कम हो रहा है, सिचुएशन इज इम्प्रूविंग इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, एंड वेज हाइक तो हो चुके हैं, सो नेक्स्ट वेज हाइक विल हैपन इन अप्रैल। और पर्सोनल का जो रेवेन्यू रिलेटेड प्रोविजन था वो हमारे हिसाब से जो मैक्सिमम 2022 के अर्नआउट के लिए जितना करना था वो हमने कर लिया है। सो ये तीनों फैक्टर वन ऑफ है थोड़े से, और Q2 और Q3 में नहीं है, तो मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए। तो श्रीनिवासन सर, वो आप लोगों ने 28 से 30% के मार्जिन बैंड को गाइड करा था और ये भी कहा था कि उसके लोअर एंड पे काफी समय हम शायद बिता सकते हैं। ये मार्जिन तो उस बैंड के नीचे स्लिप हो चुके हैं। आप लोग उस मार्जिन बैंड को भी डाउनलोड रिवाइज कर रहे हो या अभी भी कॉन्फिडेंस है वहां उस पैच को वापस हिट कर पाएंगे? हाँ, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ये मार्जिन 20 to 30 के बैंड में रहेंगे। 20 to 30? हाँ, पर वो तो 28 से 30 का था ना, 28 to 30 के बैंड की बात करी गई थी। हाँ, 20 to 30 for EBITDA, and we are confident that we'll stay in this band. We will be able to make it. अच्छा, लास्टली एक और, क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग सारे डोप दे दिए, एक और इशू था वो सप्लाई साइड के इशू। अब वो वेज हाइक का इंपैक्ट मार्जिन्स पे आया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया, और जितने पहले इस तरह का इंपैक्ट आता था स्ट्रीट कैलकुलेट कर रहा था उससे कहीं ज्यादा प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा था Q1 में, वो दिख गया था। दूसरी तरफ ऑफशोर वॉलंटरी एट्रिशन 29.6% पे था सर Q1 में। वो बॉटम क्वार्टाइल को आपने एक्सक्लूड करके दिया था, लाइक टू लाइक देखता तो और भी ज्यादा दिक्कत वाला मामला था। कुछ ट्रेंड में सुधार हुआ क्या वो वेज इन्फ्लेशन को लेकर अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कंपनीज का कि अब थमेगा, या एट्रिशन को लेकर कुछ कंफर्ट वापस आना शुरू हुआ है कि अब ऐसी रिक्वायरमेंट कम पड़ रही है? एक तो रिसेशन के फियर्स के बीच में कई कंपनियां निकालना शुरू कर रही हैं आजकल कर्मचारियों को नए नए बहानों से, तो हमें लग रहा था कि ऐसा है कि कुछ उल्टा हो रहा है क्या सारा मामला? हाँ, तो एट्रिशन थोड़ा सा कम हुआ है। Q2 में सिचुएशन थोड़ा सा बेटर रहेगा, और Q2 के बियॉन्ड मेरे ख्याल से और भी इंप्रूव होना चाहिए। सो डेफिनेटली वी शुड सी सम इंप्रूवमेंट इन। कम होने की रीजन ये तो नहीं है कि ग्रोथ आउटलुक ठंडा पड़ना शुरू हो गया है, अब उतनी डिमांड कर्मचारियों की नहीं आ रही है? इसको ऐसे इंटरप्रेट करूं श्रीनिवासन सर? ये भी वन रीजन है। दूसरा है स्लो डाउन इज आल्सो वन रीजन, डिमांड reducing demand is also one reason, and also supply side pressures have eased out. That is the more important reason. श्रीनिवासन सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया डोप शेयर करने के लिए। ये हैं कंसर्न्स। अब तक कल तक क्या है, JP Morgan की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा गया कि कोई भी कंसर्न नहीं था, सब ऐसे ही है। आज देखिए आपकी स्क्रीन पे श्रीनिवासन सर डिटेल ब्यूटीफुली हाईलाइट करते हुए यूरोप के CTOs, CEOs कंसर्न्ड है रिसेशन के फियर्स को लेकर। इवन नॉर्थ अमेरिका में वो सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर कंसर्न्स एमिनेट हो रहे हैं, और इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग साइकिल्स इलोंगनेटेड हो रही हैं। यानी कि एक बजट पे, एक डिसीजन पे, एक डील पे जो क्लाइंट समय लेते थे उससे कहीं ज्यादा समय टाल रहे हैं बेसिकली। तो वो सब प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, और अगर ये क्लाइंट एम्प्लॉय वेरिएबल्स मैट्रिक्स में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट ठंडा पड़ रहा है, और शायद कर्मचारियों के पास अब ज्यादा विकल्प पहले जैसे नहीं है कि एक साल में 3-3 जॉब कूदते फांगते चले जाए। तो ये सब हो रहा है और यही सब कुछ भाव में दिख रहा है। सचिन, आप लोग ट्रेड